गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम आज जा रहे हैं घर, वो भी गांव वाले। तो साथ में हमारे ड्राइवर मजाक कर रही हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना। तो ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुआ है। इस अब देखो इधर से देखो, बहुत प्यारी है ये। मैंने इतना लगा लिया दूध, ठीक। मुझे नहीं पता था कि वहाँ से आने के बाद मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैंने ना अभी तक सबसे बड़ी गलती यही की कि मैं वहाँ से आ गई, यानी कि घर से आ गई और मैं गांव में आई। तो बहुत सारी ऐसी बातें, तो आप मेरी अब फैमिली का हिस्सा हो, तो मैंने सोचा कि आपको सब चीज़ शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है ताकि मैं हर एक बात बताऊं आप। तो यार एक बात बताओ, क्या कोई भी गलती की क्या माफ़ी नहीं होती है, या फिर इंसान मतलब अपने आप को इतना गुरूर में होता है कि वो माफ़ ही नहीं कर सकता है कि मतलब कोई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यही जानना चाहूँगी। मैं बात कर रही हूँ अपनी फैमिली की, ठीक है। तो यार इतना इंसान को ना अपने आप में ही बात, ये मैं टॉपिक बताती हूँ क्या हुआ था। हुआ ये था कि जिस दिन मैंने, आपको पता है कि मैं गए थे और उसी टाइम पे मैंने बना लिया था, सब कुछ कर लिया और मैंने गैस में रख कर और मैंने बोला कि मैं एक बार हमारी जो है उनको बुला लेते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है, जो कोई भी है। मैंने बोला कि उनको मैं बुला लेती हूँ खाने के लिए। तो मैंने उनको, अगर मैं चोरी छिपे बना भी लेती तो मैं आपको क्यों इनवाइट करती, जो आप इतना ड्रामा कर रही हैं, ठीक है। बस करो, बहुत हो गया है, ठीक है। इतना कल से मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है। मैं ना कल से, मैंने सच बताऊँ, आई प्रॉमिस कि मैंने खाना भी नहीं खाया। अगली बंदे ने खाना पीना खाकर इतना ड्रामा किया, इतना नॉन वेज बना लिया था यार। प्रॉब्लम थी मुझसे। तो जिस टाइम पे मैंने बनाया था, मतलब मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी, तो आप मुझसे बोलते प्यार से, आप ना कि सारे घर वालों को बता रहे हो। मेरे बहुत बड़े बड़े हैं जो घर में, जो सीनियर सिटीज़न, उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा। तुम मुझसे प्यार से बोली होती कि तुमने ये क्या किया है, तुम क्यों लाई हो, तुम्हें पहले हम लोग ये रीति रिवाज फॉलो करते थे, तो तुम अभी नॉनवेज बना रहे हो घर में आज के दिन, वो भी तुम्हें क्या पता नहीं था। मुझे आई प्रॉमिस मुझे नहीं पता था, अपनी मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों करती, आप मुझे बताओ। उसके बाद भी तुमने इतना, आपको एक पॉइंट चाहिए था, फिर आप टीवी सीरियल की तरह टॉपिक अलग चेंज कर करके मेरे नानू को आप सुनाती रहीं। क्या आपका मतलब, अब मतलब कैसे कोई इंसान जैसे उस टॉपिक पे बात करता। आप, मुझे पता है किस चीज़ का भड़ास निकालने आई थी, आपने निकाल लिया, आपको खुशी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये ऐसा, आप मुझे बोल लेते, आपको नानू को बोलने का कोई भी हक नहीं बन रहा था। आप किस टॉपिक की बात थी, आप कौन सा टॉपिक लेकर आप उनको बोलने लगे कि हमारे पहले भी हमारे घर में बहुत सारे टॉपिक पे इतनी सारी बातें चल रही हैं, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप उनको सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता था। ये कहाँ की टॉपिक है, आप क्या बात कर रहे हो, आप कौन सी टॉपिक पे लेकर उनको बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद मैं क्या बोलूँ, उनको इतना बोला गया कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। एक बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। शायद आपसे भी कोई किसी दिन अगर ये सवाल पूछेंगे ना, तो आप इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया। आपको ये खुद चीज़ें पता है, ठीक है। आप मुझे पता नहीं किस उसमें बोल रहे थे आप,
हाँ, किस उस तरीके से बोल रहे थे, पर उनको बहुत बुरा लगा। मुझे पता है उनको रात को भी नींद नहीं आई थी। वो ऐसे टहल रहे थे नानू, इधर से उधर, इधर से उधर। आप तो सो गए थे आराम से खाना पीना खाकर, ठीक है। उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी और हमें भी। वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगी गाइस, उनके ना पैरों में इतनी स्वेलिंग है, उनके वजह से उनको बुखार भी हो रहा है। तब भी इतना झगड़ा, इतना, मैं सच बोल रही हूँ, इतना ड्रामा ना टीवी सीरियल में भी नहीं होता। उस टाइम पे मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए, लेकिन मैं अपने घर की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं इसमें बोलने वाली हूँ, ठीक है, बहुत हो गया है, ये सब ड्रामा मत करो भाई। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम मेरे मतलब मेरी शादी में मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, ठीक है। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी कि आपने मेरे लिए क्या किया नहीं किया, ठीक है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों तक ना सुनाएं। मुझे पता है कि हाँ, हम छोटे थे, आप इतनी ही दिलेरी होती, अगर आप इतने ही ज़्यादा वो होती तो हमें उस टाइम आप माफ़ करके हमसे बोली होती, ना कि और लोगों को सुना सुना के। और एक बात बताती हूँ क्या, आप इतने ही जब पूजा पाठ वाले हमारे घर में सब कुछ है ना, तो मंदिर की मैं अभी हालत दिखाऊंगी। मंदिर में देखो, मैं अंदर नहीं जाना चाहती, मैं बाहर से ही दिखाऊंगी। अगर उस दिन नॉनवेज नहीं बन रहा है, जब तुम इतना पूजा पाठ कर रहे हो, तो मंदिर क्यों नहीं साफ़ है? पूरा मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी। इतना बुरी तरीके से पूरा कचरा भरा हुआ है, ठीक है। पूरा इस साइड भी, इधर पे भी, ये पूरा अभी दिखाती हूँ बैक साइड कैमरा। कुछ इस तरीके की हालत है ये पूरी मंदिर की। आप अगर पूजा पाठ, वो फूल पड़े हुए हैं, मैं नहाई नहीं हूँ इसलिए अंदर भी नहीं जा रही हूँ। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं पूरे दिल से, तो भगवान का घर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी रखता होगा। ये देख सकते हैं आप, जो हमारे भोले जी हैं, ये यहाँ पे रहते हैं। ये देखो, ये इस तरीके का है। यहाँ पर ये नारियल वारियल सब लुढ़का पड़ा है, इस तरीके का है। ये देखो इतना गंदा है। तो मेरी गलती है, मैंने ये एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर गांव में, ठीक है, ड्रिंक व्रिंक करके भी लोग भाग आते हैं, मंदिर को टच करते हैं, ये नॉनवेज खा के भी टच कर देते हैं, जो आपको नहीं पता। हमने तो आपको बताया, इसलिए आपको पता चला। और आप बोल रहे हो कि मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, मुझे दूसरों की वजह से इतनी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। क्या तब आपको नहीं होती है प्रॉब्लम, जब मंदिर ख़राब पड़ा रहता है, जब इधर कितने लोग पीने वाले खा पी कर यहाँ पर नॉनवेज खा के भी यहाँ मंदिर को छू देते हैं, तब भी नहीं। तब आपने इतना बड़ा ढिंढोरा पीट दिया। सच बताऊँ आपको, जो चीज़ भी थी ना, आप मुझसे बोलते, ठीक है। मुझे पता है आप पहले से ही मुझसे इतना नहीं वो हो, इंटरेस्टेड नहीं हो आप, ठीक है। उस टाइम से आप बोलते आ रहे हो, लेकिन मैं ये चीज़ें सब बर्दाश्त करते करते आ रही हूँ। लेकिन आज आपने कल पूरा भड़ास निकाल दिया। अगला इंसान खा कर नहीं गया, वो ऐसे ही चला गया, तब भी आपने एक बार भी नहीं पूछा। क्यों पूछते आप तो खुद खाकर आपको बहस करना था, जो कि आपने कर लिया। बाकी आस पड़ोस वाले सुबह हमसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, इतना दंगा फसाद तुम्हारे घर में रोज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ, और मैं आकर इसलिए मैं यूट्यूब पे भी बता रही हूँ कि हम जब, हमारे पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं ना, ठीक है, तो हमें कभी भी उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। यार, एक बाप या एक माँ ना अपने बच्चे के लिए बहुत करती है, बहुत हद से ज़्यादा, ठीक है। और दूसरे दिन भी मैंने कल रात को सब कुछ भुला दिया, ठीक है ना। तो मैंने उस चीज़ को भी मैंने कल भुला दिया, ठीक है, कि कल क्या हुआ था, कल क्या नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने वो सब कुछ भुला दिया। सुबह जितनी तुम छोटी हो, जो मेरी सिस्टर है, हाँ, तुम्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हमारे बीच, मैं उससे बोल भी रही हूँ बार बार इस टॉपिक पे, मत बात करो, मत बात करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जो हुआ सो हो गया। क्योंकि हम कल खाए भी नहीं थे पूरा का पूरा नॉनवेज। जो मालिश करने वाली आई थी, ठीक है, उनको हमने दे दिया था, वो मामी लगती हैं रिश्ते में, तो उनको हमने दे दिया था पूरा। हमने कुछ भी नहीं खाया, तब भी सुकून नहीं मिला। हम दाल बनाकर खा लिए। फिर उसके बाद उनकी लड़की इस मॉर्निंग से ही, मेरी आँख नहीं खुल पाई थी, कॉल पे उन्होंने मुझे इतना भरा बुला बोला जिसकी कोई हद नहीं है, कि तुम जिसके घर पे रह रही हो उसका छेद कर रही हो थाली पे। मैं किसके यहाँ पे रह रही हूँ, आप मुझे बताओ। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ, मैं किसके यहाँ पे रह रही हूँ, ये किसके, अभी वो बुज़ुर्ग हैं अभी, ठीक है, जो वो डिसाइड करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। और
कब से रह रही हूँ, मैं तो आज ही आई हूँ यहाँ पे, मैं कोई ज़िंदगी भर के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है। और ना मुझे चाहिए है किसी का 2 पैसा। जो तुमने बोला है ना, तो सबसे बड़ी बात तुम अपनी उम्र देखकर बोलो। और मैंने तुम्हारी मॉम से कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। अभी भी मेरे पास आस-पास यानी कि मेरे खुद के नानू भी गवाह है इस बात के कि मैंने उनको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला है, ठीक है। मैं अपनी प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैंने उनको कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि उनको बुरा लगे। लेकिन तुमने इतनी बुरी बातें बोली है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूँगी। जो तुम्हें देखते हैं, हाँ, तुम्हारा ब्लॉग कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है, तुम्हारा ये नहीं। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन देखता है कि कौन? थोड़ी शर्म करो कि तुम क्या बोल रही हो। एक लड़की हो, तुम्हें दूसरे के घर भी जाना है, ठीक है। मैं लिहाज कर रही हूँ कि इतने बड़े छोटे लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग कभी भी अपने बड़ों से मतलब इस तरीके से बात कभी भी ना करें। और मेरी फैमिली को क्या चल रहा है, मेरी आज ब्लॉग इतना लेट जा रहा है, उसका मुझे रीज़न देना था। मुझसे लोग पूछेंगे, ठीक है, या नहीं भी पूछेंगे तब भी मुझे बताना था, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो तुमने ये बोला है ना, इतनी घटिया बातें मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा बोलोगी, ठीक है। और पहली बात, अभी मेरे नानू ज़िंदा है, मैंने उनका खाया है, इतने दिन भी रहकर खाया है मैंने उन्हीं का यहाँ पे। मैं तुम्हारे यहाँ कदम तक नहीं रखी हूँ, ठीक है। तुम सिस्टर हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम मुझसे छोटी हो। मैंने अभी तुम्हारे यहाँ कदम तक नहीं रखा है, ना तुम्हारे यहाँ का मैंने अन्न तक खाया। मैं अभी नानू का खा रही हूँ। जब वो बोलेंगे, जिस दिन बोलेंगे, मैं नहीं आऊँगी और ना ही मैं खाऊँगी, सिंपल। मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में इतना सक्सेस होना चाहिए कि कोई तुमसे कुछ ऐसा ना बोले। जो कि अब मैं लगी हुई हूँ अपने काम पे, और जो मेरे साथ भी हैं या नहीं भी हैं वो दुआएं करें कि हम जो भी कर रहे हैं अपने मकसद में कामयाब हों। क्योंकि बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा।